हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। हमारी यूपी स्पेशल की घटनाचक्र पुनरावलोकन की जो ये सीरीज चल रही थी, उसमें ये चैप्टर नंबर 5 है, जलवायु 1। ये हमारे यूपी पीसीएस, यूपी आरओ और यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश की जितनी भी किसी भी आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स कराए जाते हैं जिसमें यूपी स्पेशल आता है, उन सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। कथन नंबर फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। सेकंड है, उत्तर प्रदेश 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में बटा है। कह रहा है प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसमें सही उत्तर आपका कोई भी नहीं है, दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, क्योंकि 4 आर्थिक क्षेत्रों में बटा हुआ है और 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बटा हुआ है। इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकेंड सही है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 आर्थिक क्षेत्र हैं? फर्स्ट है पूर्वी संभाग, सेकंड है पश्चिमी संभाग, थर्ड है मध्य संभाग और फोर्थ है बुंदेलखंड संभाग। ये 4 आपके आर्थिक क्षेत्र हो गए। नेक्स्ट है आपका कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9 है। कौन कौन से? भाभर और तराई, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिम अर्धशुष्क, मध्य मैदान, बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य पहाड़ी क्षेत्र। इस हिसाब से आपके 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो अभी आपने देखा ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। सिर्फ करेक्ट ऑप्शन बोला जा रहा है जिससे आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो कितने हैं? अभी आपने देखा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 9। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है कितने में? 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में। 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट ऑप्शन आपका होगा 9। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, यमुना और गोमती। फर्स्ट रैंक यमुना को दिया गया है, सेकंड रैंक गोमती को दिया गया है, लेकिन आयोग ने आपका करेक्ट ऑप्शन बी को ही माना था। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पब्लिक डोमेन में जैविक आपदा घोषित नदी की सूचना नहीं प्राप्त है। जलवायु के आधार पर यमुना नदी का जलवायु गुणवत्ता सूचकांक अधिक अशुद्धता की ओर है, जबकि इस दृष्टि से दूसरे क्रम पर गोमती है। यानी आपको देखा जाए तो फर्स्ट पे आपकी यमुना है, सेकंड पे आपकी गोमती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यमुना को मृत नदी घोषित किया है। आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी मृत है, मृत घोषित किया गया है किस नदी को, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यमुना नदी। किसने घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है। जैविक आपदा नदी इन्हीं दोनों नदियों में से कोई एक होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर क्या माना था? बी माना था। ठीक है, बी क्या था आपका? बी आपकी थी गोमती नदी, जो सेकंड रैंक पे है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, बी आपका क्या था? गोमती नदी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र हैं कितने? ये वर्तमान की डाटा नहीं है, ये क्वेश्चन आपका 2005 और 2 में आया हुआ है, तब का ये डाटा आपका दिया हुआ है। उस समय ये करेक्ट ऑप्शन था 4.46, लेकिन वर्तमान में आपका है 7.22%। कितना है? 7.22%। प्रश्नकाल में उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के मात्र 10,751 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वन पाए जाते थे, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 4.46% ही था। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्न अभिलिखित वन क्षेत्र कितना हो गया है? 17,384 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 7.22% है। 7.22% है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उचित चयन करिए कह रहा है।
रिक्त स्थान में। 2011 में उत्तर प्रदेश का अभिलिखित रिकॉर्डेड वन क्षेत्र अपने कुल क्षेत्रफल का लगभग है। 2011 की बात कर रहा है तो कितना है 7%। 7% अप्रॉक्स में लिया गया क्योंकि अभी आपने देखा था 7.22% था, तो आप अप्रॉक्स में इसको लगभग में 7% बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। कितना बोल रहा है 12.8%, जो कि आपका करेक्ट डाटा नहीं है। कह रहा है जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है, तो वहाँ पर भी वन भूमियाँ पाई जाती हैं, यानी दोनों डाटा आपका गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। इसका हम डिस्कशन देखते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में के कुल भौगोलिक क्षेत्र में मात्र 6.15% भाग पर वनावरण तथा वृक्षावरण क्षेत्र को अगर मिला लिया जाए, यानी वनावरण प्लस वृक्षावरण, तो आपका हो जाएगा 9.23 तक पहुंचता है। यदि अभिलिखित वन क्षेत्र लिया जाए तो यह भी प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है 7.22% ही है। पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया क्योंकि ये क्या बोला था, इसने बोला था 12.8%, जो कि कितना आ रहा है 7.2%। और सेकेंड स्टेटमेंट इसने बोला है कि जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में भूमि नहीं है, वन भूमि नहीं है। तो उसके बारे में भी देख लीजिए। जौनपुर में कुल भौगोलिक क्षेत्र, जो जौनपुर है आपका, उसमें कुल भौगोलिक कुल भौगोलिक वन क्षेत्र किसकी बात हो रही है, का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.72% है, जबकि गाजीपुर में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.86% है और बलिया में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.74% वन है। इस हिसाब से आप ये नहीं कह सकते कि जौनपुर, गाजीपुर और बलिया में वन क्षेत्र नहीं है, वहाँ पर भी पाया जा रहा है, परसेंटेज थोड़ा कम है। इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड भी गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका फर्स्ट और सेकेंड दोनों गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में था। और अब आपका इसी क्वेश्चंस के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट डे, जिसका नाम क्या है जनसंख्या एवं नगरीकरण, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लगभग हर एग्ज़ाम में आपके हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे एक क्वेश्चन आए, 2 आए या 3 आए, बट आता ही आता है। इसलिए आपके लिए नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।